एक समय की बात है। एक दिन महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण करने गए। बुद्ध की यात्रा सुनकर कई गांव वाले उनसे आशीर्वाद लेने के लिए निकल पड़े। अपने बच्चों के साथ व्यापारी भी निकल पड़े। एक व्यापारी जो बुद्ध से बहुत क्रोधित था, उसने सोचा कि बुद्ध अपने बच्चे और गांव के और सभी लोगों को बिना कुछ बताए केवल ध्यान करने के लिए प्रेरित करके कुछ गलत कर रहे हैं। उस व्यापारी को लगा कि केवल बुद्ध को देखने में समय बर्बाद करना है, जिनकी आंखें हमेशा बंद रहती थी, पूरी तरह से समय की बर्बादी। व्यापारी को लगा ये सब समय बर्बादी थी। इसके बजाय बच्चों को व्यापार करने को, अधिक पैसा कमाने की मदद करनी चाहिए, उसे व्यापारी बनाना चाहिए। ये व्यापारी की सोच थी। उन्होंने कहा, आज मैं उसे सबक सिखाऊंगा। वह गुस्से में होकर बुद्ध की ओर गया। जैसे ही वह बुद्ध के पास पहुंचा, उसे कुछ अंदर महसूस हुआ, लेकिन उनके अंदर का गुस्सा कुछ शांत नहीं हुआ। वह गुस्सा से लाल था और वह अवाक था और अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा था। वह बुद्ध के चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। बदले में बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराए और मुस्कुराते ही रह गए। यह देखकर उसके शिष्य और गांव वाले व्यापारी भी बहुत क्रोधित हो गए, लेकिन बुद्ध की उपस्थिति में उन्होंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा और चुपचाप खड़े रहे। व्यवसायी ने देखा कि उसकी इस हरकत पर उसके आसपास के लोगों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। फिर उसने सोचा, अगर मैं यहाँ रुका तो मैं फिर से विस्फोट कर दूंगा, यानी कहीं थप्पड़ न लगा दूँ। अंत में वह उस स्थान से चला गया। अपने घर लौटने के बाद मुस्कुराते हुए बुद्ध की छवि उसके दिमाग पर छा गई। अपने जीवन में वह पहली बार किसी व्यक्ति से ऐसे व्यवहार किए जिसने एक अपमानजनक कार्य करने के लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रण किया। वह सो गया, लेकिन रात भर सो न सका। उसके दिमाग में वही पूरे दिन वाली कल्पनाएं घूम रही थी और वह डरा हुआ था और डर से कांप रहा था। व्यापारी को लगा कि उसके साथ कुछ हो रहा है, उसने ऐसा कुछ गलत कर दिया हो जिसे कि उसे नहीं करना चाहिए, और उन्हें लग रहा था कि उनकी पूरी दुनिया उलट पुलट हो गई। अगले दिन वह बुद्ध के पास गया और बुद्ध के चरणों पे गिर पड़ा। तभी बुद्ध के सारे शिष्य भी वहाँ आ गए और उसने बुद्ध से चरणों में गिरकर कहा, कृपया मुझे मेरे किए हुए कृत्य के लिए क्षमा करें। भगवान, मैं गलत किया, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, कृपया मुझे क्षमा करें, मैं आपको समझ नहीं पाया। फिर बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। बुद्ध का उत्तर सुनकर शिष्य और गांव वाले भी आश्चर्यचकित हो गए और वहीं खड़े थे, कोई कुछ बोल नहीं रहे थे। बुद्ध अपने पूरे जीवन में दयालु रहे और उन्हें अपने आश्रम में किसी को उनके अतीत की परवाह किए बिना स्वीकार किया है और सबको मुस्कुराते हुए स्वीकार किया है। और वह अब कह रहा है कि व्यापारी के व्यवहार को माफ नहीं कर सकता। इसी वजह से सारे शिष्य आश्चर्यचकित होकर खड़े थे।
सभी के आश्चर्य को भांपते हुए उन्होंने समझाया, जब आपने कुछ किया ही नहीं तो मैं आपको माफ क्यों करूं? व्यापारी ने उत्तर दिया, मैंने ही कल आपके चेहरे पर तमाचा मारा था, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूं और माफी भी मांग रहा हूं। इस पर मुस्कुराते हुए बुद्ध ने कहा, जब व्यक्ति अब यहाँ है ही नहीं, जिस आदमी को तुम थप्पड़ मारते हो, अगर कभी वह आदमी मुझे मिल जाए तो मैं उससे कहूँगा कि माफ़ कर दो। आपने तो कुछ किया ही नहीं। तो फिर व्यापारी ने कहा, नहीं भगवान, मैंने ही आपको तमाचा मारा था, कृपया मेरे क्रोध को बच्चा समझकर माफ करें। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं अपने ध्यान में लिप्त था और अगर मैं तुम्हें कुछ दूं, अगर आप मना कर दो तो वो सामान किसके पास जाएगा? तो व्यापारी ने कहा, वो आपके पास ही रहेगा। इसी पर बुद्ध ने कहा, तुमने मुझे थप्पड़ मारा और उस थप्पड़ को मैंने स्वीकार ही नहीं किया, तो वो थप्पड़ किसके पास रहा? इससे सारी बातें व्यापारी को समझ में आ गई। उसने कहा, ये मेरे पास ही रह गया। और उस दिन से व्यापारी महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगकर और उसके शिष्य के साथ रहकर सेवा करने लगे। और इसीलिए कहते हैं, अब इस समय का यहाँ मौजूद व्यक्ति के लिए आप गौरवशाली है। ये बातें महात्मा बुद्ध कहते हैं व्यापारी से, आप गौरवशाली है और आपने कुछ भी गलत नहीं किया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें दूसरों की बातें पे बार बार रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर कोई कुछ बोले, कोई गंदी बातें बोले, तो हमें शांत रहना चाहिए। अगर हम किसी की गंदी बातें, निगेटिव बातें ना लिए तो हमें कुछ नहीं हो सकता। हमें अपने काम पर हमेशा फोकस करना चाहिए, हमेशा फोकस करना चाहिए। तो इस कहानी से हमें यही है कि बुद्धा की माफ़ी। सो थैंक यू सो मच।